मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब किसानों को बिजली कनेक्शन मात्र 5 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई के लिए वर्षा काल के बाद दिन में बिजली आपूर्ति की जाएगी। सरकार सोलर पंप को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों को राहत देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक के बढ़े हुए दाम नहीं देने पड़ेंगे। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बचे, आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे, और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है, और जिन किसानों ने बीमा करवाया है नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज्यादा पैसे की जरूरत थी हमें। 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आवश्यकता थी, और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। सैटेलाइट से जो इमेज आएगी उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे, क्योंकि आदमी जहां होता है मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है, और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है।